बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ लाहौर स्मार्ट सिटी की कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, अगर आपने 5 लेन प्रॉपर्टी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड होती हैं और उसकी जो डेवलपमेंट है, करंट सिनेरियोज़ हैं मार्केट के, वो अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरी स्लैब यानी कि थर्ड प्रायोरिटी जो है उसकी आखिरी तारीख 17 फरवरी है। और जिन लोगों ने अभी तक अपने प्लॉट पोर्टल के ऊपर सेलेक्ट नहीं किए, वो ज़रूर राइट ऑफ सिलेक्शन जिनके पास है वो पोर्टल पे अपने प्लॉट की सिलेक्शन करें। बहुत सारे दोस्त हैं वो रह चुके थे और ये खुशाइन बात ये है कि चाहे पहली स्लैब थी, दूसरी थी या अभी तीसरी है, जिन्होंने जैसे जैसे ये स्लैब जिस तारीख को ओपन की गई हैं, फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर तमाम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कैटेगरी जो प्लॉट्स हैं उनकी सिलेक्शन की है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया भी है कि जबकि लोगों का ख़्याल था शायद तीसरी स्लैब के ऊपर अच्छे प्लॉट्स जो हैं वो नहीं बचे होंगे, लेकिन अच्छा एक मुनज़्ज़म तरीके से जो मैनेजमेंट थी इसकी सिलेक्शन की, उसके अकॉर्डिंगली तीसरी स्लैब के लोगों के लिए भी होल्ड की गई थी कुछ लोकेशंस जो कि वो ओपन की गई। जिस दिन तीसरी स्लैब ओपन हुई, लोगों ने अच्छे प्लॉट्स जो हैं उनको कॉर्नर भी मिले, फेसिंग पार्क भी मिले। हमने कुछ हमारे क्लाइंट थे जिन जो तीसरी स्लैब के अंदर थे, उन्होंने ऑफिस में विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर जैसे पोर्टल ओपन किया तो हमारे पास अच्छी ऑप्शन जो है वहाँ पे अपीयर हो रही थी और लोगों के प्लॉट सेलेक्ट किए गए। इसके साथ साथ जो जनरल बैलेट है, अब वो लोग रह गए हैं जो इस प्रोसेस के अंदर जनरल बैलेटिंग के अंदर शामिल किए गए हैं, जिनकी 60% यानी कि जिनके पास राइट ऑफ सिलेक्शन नहीं थी, और उनकी तारीख जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी इंशाल्लाह आखिरी जो क्वार्टर है फरवरी का, यानी कि 17 फरवरी के बाद से लेके 1 मार्च के दरमियान वो किसी वक्त भी उसकी अनाउंसमेंट करेंगे कि जो जनरल बैलेटिंग है वो किस दिन की जाएगी, ताकि इस जो सेकंड बैलेटिंग है ओवरसीज 2 एग्जेक्टिव 2 की, उसको मुकम्मल किया जा सके। इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मार्च 2024 के आखिरी क्वार्टर के अंदर इंशाल्लाह थर्ड बैलेटिंग, जो कि मोस्ट लाइकली आखिरी बैलेटिंग होगी लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स जो है उसके हसूल के लिए तारीख दी जाएगी कि उसका आगाज़ कब से किया जाएगा और उसका परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया क्या होगा। इस हवाले से हम थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि तीसरी बैलेटिंग जो है वो उसकी तो इनके पास ज़मीन नहीं है और शायद या उसकी लोकेशन बहुत बुरी होगी, लेकिन जितना साइट पे हम लोग विज़िट करते हैं, और अभी हाल ही आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, हमने ओवरसीज टूर का डिटेल एक विज़िट किया लोकेशन के ऊपर, हमने उस पर वीडियो भी बनाई। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो तीसरी बैलेटिंग है उसकी लोकेशन बेहतर होगी। उसकी रीज़न ये है कि एक तो जो सेगमेंट्स इनके रह गए हैं, जिसके अंदर 18 होल पीजीए स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स इन्होंने बनाना है, एंटरटेनमेंट सिटी बनाना है। इसके साथ साथ बहुत सारे और ऐसी जो इनका बेसिक मास्टर प्लान है उसके अंदर जो ब्लॉक्स बताए गए थे रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब गैप है उसके अंदर, वो अभी उन्होंने पॉकेट्स उसके लिए हतमी तौर पे क्लियर नहीं की। तो मुझे लगता है जो तीसरी बैलेटिंग है वो शहर से थोड़ा सा करीब होगी और उसकी लोकेशन भी शहर से करीब होगी, और लोगों को इस पे फोकस करना चाहिए कि ये एक शहर बनने के लिए जा रहा है, ना कि एक छोटा सा टाउन है। कि उनको लग रहा है कि जो ज़मीन आज वो देख रहे हैं, जो वीडियोस में बताई जाती दिखाई जाती हैं, या फिज़िकली जो वहाँ पे विज़िट करके आते हैं, शायद लाहौर स्मार्ट सिटी यहाँ तक की है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा तजर्बा हमेशा से रियल स्टेट सेक्टर के अंदर यही रहा है कि प्रोजेक्ट जितना खुलता जाता है उसकी जो आने वाली लोकेशंस होती हैं वो और ज़्यादा प्राइम होना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। मैं आपको मल्टीपल इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ कि डीएचए की अगर हम बात करें तो डीएचए फेज़ 1 जो है उसका स्टार्ट वॉल्टन के साथ से हुआ, और लोग जानते हैं जिन्होंने डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट की आज से कई साल पहले, तो कहा जाता था कि डीएचए शहर से बहुत बाहर है, बहुत दूर है। और अगर आज आप डीएचए 10 की लोकेशन की अगर बात करें तो आज के हिसाब से डीएचए 10 की जो लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया, रिंग रोड की जो एक्सेस है, और बहुत ज़्यादा जो है उसको
प्राइम आने वाले वक्त में समझा जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि रिंग रोड के अराउंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। इसी तरह अगर आप बहरिया टाउन की बात करें तो बहरिया टाउन जो है वो मोनन वाल के साथ एक छोटे से सेक्टर से उन्होंने उसका डेवलपमेंट का आगाज़ किया था। और अगर आज आप बहरिया टाउन को देखें तो वो एक तरफ से सुंदर तक जाके मिल गया और बहरिया ऑर्चर्ड के साथ उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया। अलगर्ज आप वक्त के साथ साथ जो भी लोकेशन आती है वो प्राइम होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कदरे बेहतर हो जाती है। लिहाजा जो तीसरी बैलेटिंग है वो ऑब्वियसली बात है कि डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जो सेक्टर्स बैलेट हुए हैं वो डिलीवर किए जाएंगे और उसके बाद तीसरी बैलेटिंग की तरफ भी जाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक राय ये भी है कि तीसरी बैलेटिंग और दूसरी बैलेटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक साथ शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अगर लैंड का पोजेशन जो है सोसाइटी के पास क्लियर होगा तो मशीनरी ने वहाँ पर डेवलपमेंट करनी है, उसके अंदर किसी किस्म का मेरा नहीं ख्याल कि कोई उबाम होगा या कोई गैप होगा कि उसकी जो टाइम लाइन्स हैं वो डिले होंगी या आगे की तरफ दी जाएंगी। जबकि अगर कब्ज़ा मौजूद हो और लैंड मौके के ऊपर मौजूद हो तो इवन लैंड है वहाँ पे डेवलपमेंट करना उनके लिए काफ़ी आसान है। और तीसरी बैलेटिंग की जो लोकेशन हमने देखी है अभी तक, मैंने बहुत ज़्यादा उसको डिटेल विजिट नहीं किया, लेकिन जहाँ तक हमने देखी है चक 41 से ऑनवर्ड आगे तीसरी जो बैलेटिंग की लैंड है वो वहाँ पे मौजूद है उनके पास, लाहौर स्मार्ट सिटी के पास। वहाँ पे हमने उनकी जो हैवी ट्रांसपोर्ट मशीनरी है उसको हमने आते जाते भी विटनेस किया, अपनी आंखों से किया। सो काम जो है वो किसी भी वक्त स्पीड पकड़ सकता है। जैसे कि आप मुल्की हालात के हवाले से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस वक्त इलेक्शन 2024 जो है वो अपनी आखिरी स्टेजेस के ऊपर है और लेट्स सी इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ पैदा करे। इस वक्त क्या प्लान्स हो रहे हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, आने वाली जो पॉलिसीज़ हैं रियल स्टेट सेक्टर से रिलेटेड वो कितनी ज़्यादा फ्रेंडली होंगी। जो माजी में अगर हम देखें 1.5 साल का जो दौर गुजरा है उससे हमें यही लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो डेफिनेटली इंशाल्लाह जो है जो भी हुकूमत बनेगी वो आवाम के मफादात और उनको रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई अच्छी आसन जो पॉलिसी मेकिंग है उसके ऊपर वो तवज्जो देंगे, ताकि जो रियल स्टेट सेक्टर है जिसके साथ ये 70 इंडस्ट्रीज जो है वो कनेक्टेड है और काम करती हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे भी लोगों को फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात करता चलूँ। सेक्टर ए जो है ओवरसीज़ 1 का, वहाँ पे इस वक्त काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुका हुआ है। सेक्टर बी की चंद एक पॉकेट्स हैं जहाँ पे लैंड का शायद इशू है, वो भी आप समझ लें कि अभी हम हतमी तौर पे आपको उसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि अभी वहाँ पे स्ट्रीट बोर्ड जो हैं वो लगना शुरू हो गए हैं और जून तक की बात हमें बताई जा रही है कि जून से पहले पोजेसन जो है वो 80% सेक्टर बी ओवरसीज़ 1 का दे दिया जाएगा। और जैसे ही वो ब्लॉक कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्लैरिटी आएगी कि कौन सी स्ट्रीट्स जो हैं या कौन से प्लॉट नंबर रह गए हैं जिनको पोजेसन अभी देना बाकी है। इसके अलावा इस वक्त पोटेंशियल है मार्केट के अंदर कि आप अपनी बाइंग करें, इंश्योर करें। लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिस वक्त भी मार्केट खुली बहुत ज़्यादा ट्रेंड दोबारा से देखने में आएगा और उस वक्त हो सकता है कि रेट्स भी बढ़ जाएं। बाइंग के लिए आपको मज़ीद नहीं सोचना चाहिए। जो लोग इलेक्शन का वेट कर रहे थे उनको इस वक्त रिज़ल्ट्स उनके सामने हैं और हुकूमत बनने के लिए जा रही है। हुकूमत कोई भी आए, हमारी दुआ है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो। और अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे मेरी टीम के नंबर दर्ज हैं, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इवन अगर आपको प्लॉट नंबर एलोकेट हो चुके हैं ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 के अंदर और अपने प्लॉट की लोकेशन को आप समझना चाहते हैं तो तब भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम ऑन मैप आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको ओरिएंटेशन दे सकते हैं कि आपके प्लॉट की लोकेशन कैसी है। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ है।